नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार मित्रों, 12 जुलाई समय रहेगा सुबह 10:28 पर। वक्री शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये अवस्था 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। शनि के इस गोचर के कारण देश की न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका एवं अन्य सामाजिक विषयों पर गहरा और दूरगामी असर अब दिखाई देगा। शनि न सिर्फ सामाजिक स्तर पर विषयों को प्रभावित करेंगे बल्कि आपके हमारे व्यक्तिगत जीवन के जितने भी आवश्यक आयाम हैं, फिर चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, पारिवारिक मामले हों, व्यापार में चल रही उठापटक हो अथवा जॉब में किसी तरीके की रुकावट आ रही हो, इन सभी मामलों में शनि का अच्छा खासा हस्तक्षेप रहता है। वहीं पॉलिटिक्स में भी शनिदेव बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर वक्री शनि के मकर राशि में आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है। वहीं मिथुन राशि और तुला राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है। प्रिय दर्शकों, कुछ बदलाव होंगे शनिदेव जब मकर राशि में आएंगे। कुछ प्रिडिक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देश की संसद या किसी राज्य की कह सकते हैं कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो कुछ ना कुछ बड़े कानून बनाएंगी, जैसे कि कॉमन सिविल कोड आ सकता है, किसानों से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा बिल आ सकता है। तीसरा दर्शकों, न्याय से संबंधित शनिदेव प्रॉपर अब सबके साथ न्याय करेंगे। तो न्याय के मामले में एक बार कहीं ना कहीं सरकार के बीच और न्यायपालिका के बीच ये दो चार होना पड़ सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में भी कुछ टकराहट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ संसद में कोई बहुत बड़े बड़े कानून पास होंगे, जैसे कि कॉमन सिविल कोड हो गया, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के हो गया। तो इन सब तरीकों के जो है विषय के बिल पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों एक चीज़ और बता दें कि शनिदेव मकर राशि में आ रहे हैं। याद करिएगा दर्शकों, हमारी पूर्व की प्रिडिक्शन थी, हमने बोला था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिरेगी ही गिरेगी, चाहे जैसे गिरे। और शनिदेव वक्री हो गए थे, कुंभ राशि में गए थे और 1 से 1.5 वर्ष पूर्व मैंने वो प्रिडिक्शंस की थी दर्शकों, और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल अक्षरशः सत्य हुई। थोड़ा सा डिले हुआ सरकार गिरने में, लेकिन सरकार गिरी। पहले आप उस वीडियो का अंश देख लीजिए। कई स्टेट्स की सरकारें विक्रम संवत 2078 में ये डिसबैलेंस होंगी। महाराष्ट्र की सत्ता इस संवत्सर में जाएगी ही जाएगी। दूसरा दर्शकों, शनिदेव मकर राशि में आ रहे हैं। अब आप देखेंगे दर्शकों कि क्रूड ऑयल के दाम ये थोड़े से और चढ़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरा दर्शकों, क्रिप्टो करेंसी अब थोड़ा सा और मजबूत होगी, भागेगी। अभी तक जो करेंसी बिल्कुल डाउनफॉल थी, ये अब भागेगी। साथ ही साथ दलहन वाली फसलों के रेट और ज़्यादा होंगे, लकड़ियों के रेट बढ़ेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर बनाने से संबंधित, आप देख रहे होंगे चीज़ें बीच में जो है हाइक हो जा रही थी, उसके बाद जो है चीज़ों के रेट कम हो जा रहे थे। तो अब देखिएगा जो चीज़ें हैं इनके रेट ऑलरेडी बढ़ेंगे, जैसे कि लोहे से संबंधित सरिया वगैरह हो गई, इसके रेट बढ़ सकते हैं, सीमेंट के रेट बढ़ सकते हैं, गिट्टी के रेट बढ़ सकते हैं, मौरंग के खनन के रेट बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, शनिदेव जब मकर राशि में आएंगे, हमने आपको बताया कि स्टेट्स में जो है और केंद्र में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आएंगे, जैसे कि हाईकोर्ट के कुछ बड़े डिसीजन होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्टें बनेंगी और लोगों के साथ अब इंसाफ होगा। दूसरा दर्शकों, केंद्र सरकार कुछ बहुत बड़े बड़े जो है अध्यादेश लाएगी, कोई बहुत बड़े बड़े कानून बनाएगी, ये भी आप लोग देखेंगे और इधर ही बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और है कि आपको बता दें कि हर महीने दिल्ली आगमन होता है। तो इस बार भी 20, 21, 22 जुलाई में दिल्ली आगमन होगा। अगस्त में भी 15, 16, 17 अगस्त के करीब हमारा दिल्ली आगमन होगा। हर महीने दिल्ली आते हैं, तो यदि आप दिल्ली से आप वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, तो आप लखनऊ में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को विशेष बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले विनय भारद्वाज जी, आपका चयन दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में हुआ है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जो भी हमने आपको उपाय बताए थे आपने किए और आज आप उस अचीवमेंट पे को जा करके आपने हासिल किया है। दूसरा, आशीष कुमार सिंह जी हैं, आपका BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज यूपी में आता है जिला, तो इस पर आपका चयन हुआ है, आपने ज्वाइन भी कर लिया है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
और बहुत आगे तक आप बढ़ें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में व्योमेश जी आपका चयन हो गया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। साथ ही साथ हर्षा जी आपको भी जो है प्रमोशन मिल गई है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। इसके अलावा दर्शकों तमाम लोग हैं जिनके चयन होते गए, नाम लेते जाएंगे तो अब जगह भी कम पड़ जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र अपील है, देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा, उपाय आखिरी में बताएंगे। दूसरा, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अधिकतर चैनल पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से, बस ट्विटर पर पंडित आशीष वस्त के नाम से हमारी आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों, शनिदेव का मकर राशि में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहली देखिए हमारी जो राशि आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के प्रिय मित्रों, बदलाव की बयार आपके जीवन में अब आने वाली है, ये आप किसी मोटे जो है मतलब अक्षर में नोट कर लीजिए। पेशेवर जीवन में मेष राशि के जातकों, शनि का ये गोचर आपके प्रयासों को अब सहयोग प्रदान करेगा, आपके प्रयासों को एक नई दशा और दिशा देगा। देखिए मेष राशि के मित्रों, कामकाज में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे इनर पोटेंशियल और टैलेंट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी योग्यता प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली समस्त चुनौतियों को पार करके अपने लिए सफलता का नया रास्ता आप यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। क्योंकि आपके 10th हाउस दसम भाव में शनि का ये गोचर हो रहा है, शश महापुरुष नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। शनि स्वभाव में कर्मनिष्ठ हैं एवं हर उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं जो अपने काम को सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करते हों। एक और बात अपने लिए कि आप किसी नई फर्म, कंपनी या सरकारी विभाग में जो है कोई नई भूमिका तलाशने का प्रयास कर सकते हैं, लाइटनिंग का आप काम कर सकते हैं, इसमें आपको भरसक पूरी सफलता भी प्राप्त होगी। जॉब चेंज करने के अच्छे योग मेष राशि के जातकों बन रहे हैं। वहीं प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप किसी बदलाव के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये अवधि आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट और मील का पत्थर साबित होगी। वहीं फाइनेंशियली स्थिति की यदि बात करें तो आय और व्यय का स्तर संतुलित रहेगा, अर्थात आपके खर्चे आपकी आर्थिक सीमा के भीतर रहेंगे। लोन लेने की स्थिति नहीं बनेगी। निवेश के संदर्भ में कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया एवं अन्य भू जो है भर्गीय पदार्थों में आप जो कि ज़मीन के नीचे होते हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इनके शेयर में भी निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज वगैरह, कसरत वगैरह करते रहिएगा, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया करिए। फिटनेस से कोई समझौता मत करिएगा, अन्यथा आपको भारी पड़ सकता है। तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए मेष राशि के जातकों, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों और मेहनत कश मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि में शनि आपको अपने 3 गुण प्रदान करेंगे, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आपको कार्य करते रहना है। दूसरा, धैर्य एवं अंतिम कर्म की शक्ति पर विश्वास व न्याय। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा वाले आप भाव में रहेंगे। अपनी जॉब में खुद के लिए वास्तविक लक्ष्य वृषभ राशि के जातकों आप लोग निर्धारित करेंगे, कुशल लोगों की टीम बनाएंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे। देखिए वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, एक चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि जब आप अपने ध्यान एवं समय को छोटी छोटी बातों में बर्बाद करते हैं तो आप अपने वास्तविक चरित्र को नष्ट कर देते हैं। इस बात को सीख की तरह हमेशा याद रखें। एक और बात, वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठ जनों के साथ चर्चा परिचर्चा में वाणी की धार को ज़्यादा तेज न होने दें, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े सज्जन अपने संसाधनों का ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, अपने स्टाफ के साथ अपने संबंध समझ के स्तर पे ज़्यादा मजबूत होंगे, जिससे आपके फ्यूचर रिलेटेड जो भी लक्ष्य हैं उसे पूरा करने में आपको सुगमता होगी। परिवार को लेकर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है, वो आपकी चिंता का सबसे अहम हिस्सा है। उनके हिस्से का समय उन्हें ज़रूर दें। पत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी उनको कोई कष्ट ना होने पाए, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, उपाय देखिए अंतिम में बताएंगे सबको। आगे हमारी राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। तो हमारे मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो समय आत्म विश्लेषण का, आत्म मंथन का है।
मकर में जाते वक्री शनि आपके मन मस्तिष्क को सांसारिक गतिविधियों से मोड़ करके आध्यात्म एवं आत्म अवलोकन के रास्ते पर ले जाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जिनका प्रभाव आपके भावनात्मक पक्ष पर काफ़ी गहरा पड़ेगा। संभव है घर, परिवार, मित्र या किसी बेहद निकट संबंधी से आपकी टकराहट हो जाए, अन्यथा उनके ही द्वारा आपकी भावनाओं का उपहास बनाया जाए। विषाद की ये स्थिति आपको एकांत में ले जाएगी। जिस प्रकार शनि अन्य ग्रहों से दूर अकेले सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी कामकाज और परिवार के मामलों से हटकर किसी आध्यात्मिक यात्राओं पर निकलेंगे और परिक्रमा करेंगे। यात्रा की ये अवधि आपके चरित्र को अंदर बाहर से पूर्णतः बदल कर रख देगी। आर्थिक लिहाज से थोड़ी समस्याएं रहने वाली है। शेयर मार्केट वगैरह में अभी निवेश मत करिएगा, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पूरे विश्व का मुद्रा बाजार अनिश्चितता से भरा रहने वाला है। पेशेवर जीवन में भी चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि आप कामकाज से ब्रेक लेंगे, जैसा मैंने कहा है, जिसका इम्पैक्ट सीधा आपके कामकाज पर पड़ेगा। इवन आप जॉब चेंज करने के विषय में भी विचार कर सकते हैं। व्यवसाय के संदर्भ में किसी भी नई योजना को प्रारंभ न करिए। जो कार्य प्रगति पर है उसी को आगे बढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। आप लोग दर्शकों लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, कार्य के परिणाम आपकी उम्मीदों से उलट रहेंगे, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। खासकर पेशेवर जीवन में आपको ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। देखिए मित्रों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्तमान वातावरण में कई बार ऐसा होता है कि हमारी कैपेबिलिटी चैलेंजेस के आगे कम पड़ जाती है। आपके सामने भी कुछ ऐसे टास्क आएंगे जिसे लेकर आपको अपनी योग्यता पर संदेह हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो प्रोजेक्ट लेकर के किसी अन्य साथी कर्मचारी को दे दिया जाए। इस स्थिति में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। साथ ही आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल को भी झटका लग सकता है। तो मेरा सुझाव है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखिएगा और नई नई स्किल सीखिए, अपनी योग्यता का विस्तार करें। यही आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र है। वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां कठोर रहेंगी। आपसी समझ के स्तर पर जीवन साथी के साथ वैचारिक टकराव होता रहेगा, फिर चाहे वो संतान के भविष्य को लेकर हो, पारिवारिक मामला हो या अन्य कोई विषय हो। हर मुद्दे पर आपके विचार एक दूसरे से विपरीत रहेंगे। छात्रों के लिए समय आत्ममंथन का है। स्वाध्याय करें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, तभी आप जान पाएंगे कि किन कारणों से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए। तो हमारे प्यारे शेरों, शनि का सबसे विशेष गुण होता है कि उनका न्यायप्रिय होना। यदि शनि ही अन्याय करेंगे तो फिर न्याय कौन करेगा, इसलिए शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। तो सिंह राशि के जातकों, आपके अंदर सत्य, ईमानदारी और न्याय संगत विषयों के साथ खड़े होने का गुण है। तो ये समझिए कि शनिदेव अब हर हाल में आपका साथ देंगे, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके विपरीत क्यों ना हो जाए। शनि का मकर राशि में जाना आपको न्यायालय संबंधी मामलों में बड़ी विजय दिलाएगा। यदि आप अपने कार्य, व्यापार अथवा किसी अन्य मामले को लेकर लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो इस अवधि में आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। कोर्ट का रुख आपके पक्ष में रहेगा। बिजनेस के संबंध में कुछ बड़ी डील आप कर सकते हैं। कुछ नए सौदे आपको बाजार से मिलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इसके संबंध में जो भी आर्थिक लेन देन है उसको ऑन पेपर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते रहिएगा। किसी भी सूरत में यदि लोन लेने की स्थिति आए तो उस योजना में हाथ न डालें, अन्यथा आर्थिक विषयों के कारण आपको मानसिक त्रासदी झेलना पड़ सकता है। जॉब से रिलेटेड युवा अच्छा गेन करेंगे। वर्क प्लेस पर आपको कुछ बड़ा इनाम मिल सकता है। आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट जागेगा, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। कैरियर में बड़े सकारात्मक बदलाव होगा और चहुं ओर आपके नाम का डंका बजना तय है। सिंह राशि के जातकों, मोटे अक्षरों में अब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि। लेकिन उससे पहले दर्शकों, हमारे कई दर्शकों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि पंडित जी, गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, क्या रहेगी स्थिति। हमने तो सब कुछ कैलकुलेशन करके निकाल लिया है, उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन गुजरात चुनाव की जो हमारी प्रिडिक्शंस है, अब तक जो हमारे पास
वहाँ के एमएलए की कुंडली आई हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी के हों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, तो उन लोगों की कुंडली को हमने अधिकतर विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद दर्शकों इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गुजरात में जो अब आने वाला समय है, जो चुनाव होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी और एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी फिर से स्टेब्लिश होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सेफ जोन में बीजेपी वाले चलेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी प्रिडिक्शन है, देखिए नोट कर लीजिएगा मोटे अक्षरों में कि गुजरात चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और इनके कोई सीएम बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए समय अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में ही स्थित रहेगा। सबसे पहले छात्र वर्ग की यदि हम बात करें तो मित्रों देखिए, स्टूडेंट्स को इस समयावधि में अच्छी ग्रोथ आप लोग गेन करेंगे। अपने विषय को लेकर के जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे थे वो दूर होगी, माइंड का फोकस बढ़ेगा, चीज़ों को आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट अब ज़्यादा क्लियर होंगे और साथ ही यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सिविल सर्विस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी मेहनत आपके लिए नौकरी के रास्ते खोलेगी। यदि पारिवारिक मामलों की बात करें तो माता पिता, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके संतुलित रहेंगे, किंतु वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी। कम्युनिकेशन गैप के कारण आप रिश्ते में दूरी का अनुभव कर सकते हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे सुधरेगा। जो जातक स्वयं का व्यापार चलाते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी अनुकूल रहेंगी। बिजनेस को लेकर के आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ कराएगी, साथ ही मार्केट में भी आपके प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। निवेश के संबंध में यदि आप विचार कर रहे हैं तो छोटे छोटे आर्थिक इन्वेस्टमेंट करिए। एक ही स्कीम में अपना पूरा धन लगाने से बचें और विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर यदि आप निवेश करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके लिए फूड चेन, गारमेंट्स, खनिज में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। लिक्विड चीज़ों में भी आप धन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा, तुला। लाइक करते चलिए, शेयर करिए। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, यूँ तो आपका व्यवहार व जीवन जीने का तरीका काफ़ी संतुलित एवं सधा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी आप भी हालातों के भंवर से परेशान हो जाते हैं। देखिए मित्रों, जीवन में लंबी सफलता वही प्राप्त करता है जो अपनी असफलताओं के कारण को ठीक से विश्लेषित करता है और भविष्य की ओर अपनी ऊर्जा को लगाता है। गोचर कालखंड की इस समय अवधि में जॉब को लेकर के थोड़ी उठापटक रहने वाली है, नो डाउट। आपका भावनात्मक पक्ष आपकी बुद्धि और मन मस्तिष्क पर छाया रहेगा, जिससे आप व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। इमोशन वीकनेस के कारण जो आवश्यक अटेंशन कामकाज में चाहिए वो नदारद रहेगी, जिसके कारण समस्याएं आ सकती हैं। क्या करें, प्रश्न उठता है ना, ये अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों, हर परिस्थिति अथवा व्यक्ति को स्वयं पर हावी होने देने से आपको बचना होगा। पेशेवर जीवन में छोटे छोटे एवं वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे आपका मन अस्त व्यस्त ना रहे। साथ ही समय सीमा का ध्यान अवश्य रखिए, जिससे हर टास्क का निश्चित परिणाम आपको समय पर प्राप्त हो। यदि निवेश के विषय में आप विचार कर रहे हैं तो भूमि, भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क और कृषि से संबंधित कार्यों में पैसा लगाएं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वास्थ्य के विषय में सजग रहिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनका खास ध्यान रखिएगा, वो गिर सकते हैं, उनको चोट चपेट इत्यादि लग सकती है, उनको करंट लग सकता है। ओवर स्पीडिंग मत करने दीजिएगा बच्चों को, नहीं तो आप फिर ज़िंदगी भर के लिए पछताएंगे। साथ ही साथ मौसमी बुखार हो गया, खांसी हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इनकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए जनवरी तक तो अब आपको इंतजार करना होगा। सबसे पहले व्यावसायिक गतिविधियों पर यदि नज़र डालें तो जो भी वर्किंग योजनाएं आपकी चल रही हैं उनका परिणाम मिलने में अब आपको डिले हो सकता है। विशेषकर सरकारी पक्ष की ओर से आपके कार्य में बाधा आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी नई योजना के संदर्भ में गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहते हो और वो आपको प्राप्त ना हो रहा हो, या फिर आपके किसी प्रोजेक्ट को इसलिए भी रोका जा सकता है कि
वो सरकारी नीतियों का उल्लंघन कर रहा हो। इस बात को लेकर अवेयर रहिएगा एवं हर तरह की सहमति के बाद ही आगे बढ़िए। जॉब के संदर्भ में यात्रा करनी पड़ सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। आप जिस भी कंपनी या विभाग में कार्यरत है उसके एक्सपेंशन का समय है, इसलिए आपको मार्केट एवं फील्ड रिलेटेड कार्य के संदर्भ में आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ सकता है, जिसका आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट भी मिलेगा। परिवार के रिगार्डिंग अपने व्यवहार को संयमित रखिए। आपकी कोई भी ऐसी बात जिसमें व्यंग, क्रोध अथवा दूसरे का उपहास होता हो, कहने से बचिएगा, अन्यथा फैमिली मेंबर्स के बीच भावनात्मक स्तर पर दूरियां बढ़ेगी। घर कार का निर्माण वगैरह कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। आपको कुछ आर्थिक फंडिंग वगैरह भी होगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस धनुराशि। धनुराशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए समय अनुकूल एवं आपके प्रयासों को सहयोग देने वाला सिद्ध होगा। आपको अपने व्यवहार में थोड़ा धैर्य लाने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि परिणाम को लेकर हम इतने व्याकुल होते हैं कि कर्म करना ही भूल जाते हैं। ये गलती आप मत करिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने बॉस और वर्किंग स्टाफ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि कोई नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में आपकी फर्म है तो उसमें आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाएगी। इस अवधि का सबसे अच्छा इस्तेमाल आप ये करें कि किसी नए कोर्स में खुद को एनरोल कर लें। अपनी लर्निंग के लिए समय निकालें। आप ह्यूमन बिहेवियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। इसका आपकी योग्यता एवं स्किल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चूँकि आने वाले समय में आपके दायित्व का भार बढ़ाया जाएगा तो उसी के अनुरूप आपको अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। पुराना यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो इस अवधि में उससे आप बाहर आएंगे, या तो आपको विजय मिलेगी, अन्यथा विरोधी पक्ष से आपका समझौता हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों, शनिदेव आपकी ही राशि में आ रहे हैं, सस महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों, आपने लंबे समय से जो कुछ अपनी नकारात्मक आदतें अचेत रूप से बना ली हैं, इस अवधि में उनकी ओर आपका अब ध्यान जाने वाला है। विचार के स्तर पर आपके अंदर परिपक्वता आएगी। आप स्वयं के व्यक्तित्व को स्वाध्याय के द्वारा जानने समझने का प्रयास करेंगे। एक तरीके का सकारात्मक एकांत इस अवधि में रहेगा, जहां आप खुद को व्यवस्थित करेंगे। अपने जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों का आपको अनुभव होगा, जो आपके दायित्वों को लेकर आपको ज़्यादा सजग बनाएगा। पेशेवर जीवन में जिस मौके की तलाश आपको थी खुद को प्रूफ करने के लिए, वे आपको मिलेगा। आपकी स्किल, क्राफ्ट और योग्यता का पूरा इम्तिहान अब शनिदेव लेने वाले हैं। इसको लेकर आप अच्छी खासी तैयारी और कमर कस लीजिएगा। जो है व्यवसाय के विषय में यदि बात करें तो साझेदारी के साथ आपके संबंध आपको अब सुधारने होंगे। जो मतभेद व्यापार के लक्ष्यों को आपके मध्य में हैं, उनको एक टेबल पर बैठ करके सुलझाइएगा। अपने उद्देश्य को लेकर के आप दोनों के मध्य जितना अधिक सामंजस्य होगा, आप उतना ज़्यादा पोटेंशियल अपने व्यवसाय में ला पाएंगे। कुंभ राशि एवरेज रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, स्वास्थ्य के मामले में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल नो डाउट। यदि आपने फिटनेस को लेकर छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर किया तो आपको अच्छी खासी समस्याएं उठानी पड़ सकती है। मेरी 2-3 विशेष सलाह है जिसे आपको अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनसे एक उचित दूरी बना लीजिएगा, अन्यथा आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन और आंखों की रोशनी से संबंधित गंभीर प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ अपनी डाइट से मांस, मदिरा और जितने बाजार के फूड आइटम हैं उनको एकदम बाहर कर दीजिएगा। इनका ना सिर्फ आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि आपकी प्राण शक्ति भी घटती है। तीसरा और अंतिम, शारीरिक श्रम की आदत डालिए। जी हाँ, शारीरिक श्रम की आदत डालिए। जॉगिंग करिए, मेहनत करिए, फावड़ा उठाइए, खेत जोतिए अगर नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, योग करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना अधिक आपके शरीर से नकारात्मक तत्व बाहर निकलेंगे पसीने के माध्यम से। वर्क प्रोफाइल में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। खासकर यदि आपका व्यापार अथवा कार्य विदेशी धरती से संबंधित है तो आप फाइनेंशियली बेनिफिट गेन करेंगे। आपके व्यापार पे सरकार की नीतियों का पॉजिटिव असर पड़ेगा, जिससे आपको टैक्स रिलेटेड मामलों में राहत मिलने की संभावनाएं हैं। अविवाहित लोगों के लिए कोई वैवाहिक प्रस्ताव भी गोचर कालखंड की समय अवधि में आ सकता है। आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अंतिम पड़ाव आता है, अंतिम राशि आती है मीन राशि। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों,
आपके इनोवेटिव माइंड को घर परिवार से अब अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी क्रिएटिव स्किल को स्टार्टअप में बदलने के लिए परिवार के सहयोग की अपेक्षा आप कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर आपकी योग्यता का सम्मान करते हुए जो भी जरूरी फाइनेंशियली सपोर्ट है वो अब आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका ये स्टार्टअप आने वाले 6 से 7 महीनों में एक स्थायी बिजनेस के रूप में अच्छा प्रभाव स्थानीय स्तर पर डालेगा। जॉब से संबंधित जातकों के लिए भी अच्छे अवसर बनते दिख रहे हैं। यदि आप प्रबंधन की फील्ड से संबंधित हैं तो आपकी योग्यता में एक अलग निखार आएगा। आप अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित करेंगे। जो कार्य जिस व्यक्ति के योग्य होगा उसे वही कार्य देंगे, जिसके कारण रिजल्ट भी आपके मनोनुरूप आएगा। छात्रों को थोड़ी समस्या इस समयावधि में हो सकती है। विषयों की अवधारणा को समझने के स्तर पर समस्या आएगी। आपके शिक्षक कहना कुछ चाहेंगे लेकिन आपका मन मस्तिष्क उसे सही तरीके से पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप अपने प्रयास में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होने देंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके व्यापार में लगा रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए मित्र आपके मित्रता सूची में जुड़ेंगे। कई प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क स्थापित होगा। पॉलिटिक्स में यदि आप लोग हैं तो कोई बहुत बड़ा पद मीन राशि के जातकों को आपको दिया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव के ओवरऑल गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव था ये मैंने आपको बता दिया। प्रस्तुत जो मैंने आपको राशिफल बताया, प्रेडिक्शंस दी है, तो ये सभी आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती है वो आपकी जो है चंद्र राशि और नाम राशि पर रहती है। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। देखिए दर्शकों, उपाय आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने आपको बताया हर महीने हम दिल्ली आते हैं। जैसे अभी 20, 21, 22 दिल्ली ही रहेंगे, अगस्त में भी रहेंगे, सितंबर में भी, लेकिन लखनऊ में ही हमारा जो है रहना होता है। तो आप लोग लखनऊ आ सकते हैं। लखनऊ के बिल्कुल जस्ट पड़ोस में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पर भी आके हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर है। अब आते हैं उपाय पर। कॉपी पेन उठाइए और उपाय नोट करिए। सबसे पहले सभी राशि के लोगों को प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा। वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ क्यों? आप कहेंगे कि शनि जो है मकर राशि में आ रहे हैं, शनि से रिलेटेड कोई उपाय बताइए। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शनि देव को बंधन से जो मुक्ति दी थी ये हनुमान जी ने दी थी। और हनुमान जी किसके दूत थे? राम जी के दूत थे। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। राम जी की ही प्रेरणा से हनुमान जी लंका में जा पाए थे, लंका जला पाए थे। तो राम नाम का आप जाप करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। पहला एक काम ये आप लोग करिए। शनि जब भी परेशान करें आप लोग राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए। दूसरा एक काम करिएगा, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि धनु राशि हो गया, मकर राशि हो गया, कुंभ राशि हो गया, और जिनके ऊपर ढैया चल रही मिथुन राशि, तुला राशि, इन लोगों को पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना होगा। और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और प्रत्येक शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाइए। एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। शनिवार वाले दिन ये सभी राशि के अब लोग करेंगे कि भूखों को भोजन कराइए। कम से कम 2, 4, 10 लोगों को कुछ पूरी सब्जी वगैरह जो भी मन पड़े आप अपने तरफ से कर दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन ही आप लोगों को करना क्या रहेगा कि मीठा चावल बना लीजिएगा। सभी राशि के लोग कर सकते हैं और उसको कुत्ते, कौवे और गाय को जरूर खिलाइए। ये उपाय अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। पितृदोष में आपको राहत मिलेगी। अगला उपाय दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि पहली बात तो झूठ मत बोलिएगा। दूसरा, कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी मत करिएगा। यदि आपने कमिटमेंट कर दिया ना तो अपने कमिटमेंट पर खरा उतरिएगा, पूरा जरूर करिएगा। किसी के साथ अगर आप चीटिंग करेंगे, आपकी कुंडली में शनिदेव चाहे जितने अच्छे हों, उच्च के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, दर्शकों कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि शनिदेव जब दंड देने पर आ जाएंगे तो सारे ग्रह एक तरफ और शनिदेव अकेले काफ़ी हैं बर्बाद करने के लिए व्यक्ति को। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके, फिर कह रहे हैं दर्शकों, कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत आप चाहें तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत करिएगा क्योंकि नुकसान कर सकता है, चोट चपेट आपको लगा सकता है। कुंडली के विश्लेषण के उपरांत ही आप लोग नीलम रत्न जरूर धारण कर सकते हैं।
अगला उपाय नोट कर लीजिएगा दर्शकों, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। अंतिम उपाय दर्शकों है कि शनिवार वाले दिन शमी वृक्ष की जड़ ले आइए, शमी शमेते पापनाशम, और उसको काले रंग के कपड़े में आप उसको कैरी कर लीजिए और अपने बाजू पर दाहिने हाथ पर बांध लीजिए। स्त्रियां बाएं हाथ पे बांधेंगी। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन ही एक तिल के तेल का दीपक शमी वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करिए। शनिदेव के कभी भी दर्शन करिएगा, बिल्कुल सामने से मत करिएगा, नज़र बिल्कुल मत मिलाइएगा, साइड से दर्शन करिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप लोग शनिवार वाले दिन जल में तिल मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। गले में 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।